नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो आज की बड़ी खबर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी का आज किसान नेताओं से मुलाकात का समय था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने उन्हें यानी किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया, संसद में आमंत्रित किया, लेकिन वह उन्हें यहां संसद में नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वह किसान है। शायद यही कारण है कि वह उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे हैं। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वह राहुल गांधी से मिलेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर बाद में इजाजत मिली तो संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया कि बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। यूपी और उत्तराखंड में कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपने नाम की तख्ती लगाने के फरमान जारी हुए। इस पर जमकर हो हल्ला हुआ। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी। फिर भी हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। फिलहाल सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो गई। एक बड़ी बात निकल कर आई कि कावड़ बनाने के कारोबार में 80% मुस्लिम है। उनका कहना है कि आदेश बनाना और लागू करना सरकार का काम है। हमारे 3 महीने तो भोले को समर्पित है। हाँ, कावड़ बनाई और सजाई जाती है। शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले उस बाजार में पहुंचते हैं, अपने लिए कावड़ पसंद करते हैं, फिर उसे सजाते हैं। इस कावड़ बाजार में 100 से ज्यादा अधिक दुकान है। व्यापारियों को जिला प्रशासन ठेके पर दुकानें देता है। एक दुकान का किराया 60 से लेकर 80 हजार रुपए तक है। यहाँ कावड़ बनाने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं जो 20 से 40 साल से जुड़े हुए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज सुबह एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9A AME प्लेन सूर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन की मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। काठमांडू पोस्ट के अनुसार हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। शंभू बॉर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। तटस्थ व्यक्तियों को किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का पता लगाना चाहिए। हम इसके लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों से किसानों तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अंतहीन रूप से अवरुद्ध करके आम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती। सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि अगर पंजाब खोलता है तो वह भी सीमा खोलने के लिए तैयार है। इस मामले में 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर सील करने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश कर्मशी नखवा की ओर से दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को सम्मन जारी किया है। भाजपा मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखवा ने अपनी याचिका में दावा किया कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था। भाजपा प्रवक्ता ने राठी से 20 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। दरअसल ये मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल माई रिप्लाई द गोदी यूट्यूबर्स एलिश यादव के शीर्षक से रिलीज किया। रिलीज हुए इस वीडियो को देखकर ही नखवा ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि आरोप बिना किसी तर्क या कारण के इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। बता दें कि ध्रुव राठी जाने माने यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है। उनके यूट्यूब पर 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। वह ज्यादातर सोशल, राजनीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को पुलिस का रुख जानना चाहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया की पीठ ने जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा।
अदालत ने खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की है। इसके साथ ही मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जिल इमाम सहित अन्य सह आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने मामले में जमानत देने